कभी आपका सालन और गोश्त खाने को दिल ना करे तो टमाटर की ये करारी चटपटी चटनी बना लें। इतनी मज़े की होगी कि आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा बनाने पर जो है वो ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये चटनी जो है वो आपके किचन में मौजूद चीज़ों से बन जाएगी। आप लोगों को बाहर से कोई इजाफी चीज़ें भी नहीं लानी पड़ेंगी और इस तरह आपका बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो भी बच जाएगा, क्योंकि हम रोज़मर्रा सालन बनाने के लिए जो चीज़ें अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं उन्हीं चीज़ों से ये चटनी जो है वो बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि टमाटर की ये करारी चटपटी चटनी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को टमाटर की बहुत ही चटपटी और करारी चटनी जो है वो बनाना सिखाऊंगी। और सबसे बड़ा बढ़कर इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही सस्ते में बनेगी, आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ये बन जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और उसे हमने रफली काट लेना है। इसके बाद हम 2 अदद टमाटर लेंगे, उनको भी मोटा मोटा रफली काट लेंगे। इसके बाद हम 2 अदद सब्ज़ मिर्चें लेंगे, या इतनी मिर्चें जितना आपको स्पाइसी चटनी पसंद है उतनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो मिर्चें भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मिर्चें ली हैं और इसके अलावा हम 7-8 जवे जो है वो लहसुन के लेंगे। अब देखते हैं कि इस चटनी को बनाना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर 4 टेबलस्पून या आधा कप ऑयल डाल लें। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके बाद आपने प्याज डाल देना है और इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज के किनारे जो है वो हल्के हल्के गोल्डन हो जाए। इसके बाद आपने लहसुन के जवे डाल देने और फिर 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और इसके बाद आपने सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है, इनको भी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। फिर इसके बाद टमाटर डाल दें और फिर इन सारी सब्जियों को 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो इसके बाद आपने 1 टीस्पून भरकर जो है वो ज़ीरा डालना है और 1 टीस्पून आपने भरकर नमक डालना है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद फिर आपने इन तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्सअप करना है ताकि ज़ीरे और नमक का जो टेस्ट है वो सारी सब्जियों में जो है वो रच बस जाए। तो इसके बाद आपने पैन को चूल्हे से रिमूव कर लेना है और ठंडा होने पर रख देना है। और रूम टेम्परेचर पर जब आपकी ये सारी सब्जियां ठंडी हो जाएं तो इसके बाद आपने इसमें 2 खाने के चम्मच वाइट विनीगर डालना है, जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होता है और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। जब आप विनीगर डाल लें तो फिर आपने इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह से चॉप करना है, किसी भी ब्लेंडर में डालकर चॉप कर लें। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही प्यारी चटनी जो है मज़े की चटनी तैयार हो गई है कि बाइख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबी ये अलाई रब्बी को मतों का ज़ीबान कि हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करें। इतनी प्यारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए दी हैं। और ये चटनी जो है इतनी मज़े की है कि इसको आप उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं, आप ज़ीरा चावल बनाएं उसके साथ खा सकते हैं, इसके अलावा आप बिरयानी के साथ खा सकते हैं, आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। ये इतनी मज़े की होगी कि आप यकीनन इसे हफ्ते में बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और रोटी के साथ तो आप इसको खा ही सकते हैं। तो इसको बनाएं, मेरे कहने पर इसको ज़रूर बनाएं और इसको जो है वो टेस्ट करें कि ये कितनी मज़े की चटनी है। और जब आपको ये चटनी अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। और साथ बेल बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।